नमस्कार साथियों। अब फिर से वही भारत की हवाओं में एक नारा गूंजने लगा है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। और कुछ नहीं होना इन नारों बारों से। बहिष्कार करने के जितने भी नारे हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तीसरी बार हो रहा है। 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक के समय यूएनओ में भारत ने जब जैसे मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, उसको जब आतंकवादी घोषित करवाने की बात की थी, तब चाइना ने उसका क्या किया था, विरोध किया था। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में 2016 में चीनी सामान के बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ था। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बल्कि ये हुआ कि अगर वहां के ग्लोबल टाइम्स जो चाइना की मीडिया है उसके हिसाब से अगर देखें तो उसका कहना है कि उस समय भारत में रिकॉर्ड बिक्री हुई थी दीपावली पर। चाइनीज सामान बहुत पेल के बिका था। ठीक है, फिर 2017 में डोकलाम सिक्किम का जो मुद्दा था, डोकलाम जो विवाद था, उसको लेके फिर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठी थी। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब गलवान की स्थिति है, गलवान घाटी की, तो वहां फिर से 2020 में मुद्दा उठ गया, यानी तीसरी बार मुद्दा उठा है कि चीनी सामान का बहिष्कार करें, बहिष्कार करें, बहिष्कार करें। लेकिन क्या कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि हम केवल भौंक सकते हैं और भौंकते कुत्ते हैं। अब आप कहोगे कि आप कुत्ता बोल रहे हो, है ना, या मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। आप कुत्ते, मैं भी शामिल हूं ना उसमें। कुत्ता कहा मैंने नहीं है, कुत्ता ग्लोबल टाइम्स में ये लिखा है लेख 2020 में, आप देख लेना। ग्लोबल टाइम्स में ये स्पष्ट रूप से चाइना ने लिखा है कि भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत केवल भौंक सकता है। भौंकते तो कुत्ते हैं। मैं कुत्ता बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन उस पिताजी ने बोल दिया कुत्ता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि भारत केवल भौंक सकता है। और दूसरी बात उसने ये भी वहां आगे लिखा है कि भारत की कोई भी तकनीकी और भारत का कोई भी सामान चाइनीज सामान के सामने टिक नहीं सकता। तो कब तक बेइज्जत होते रहोगे भाई? कब तक ऐसी मतलब कब तक हमारे सिपाहियों को मरते देखते देखते रहोगे? जितना हमसे बन सकता है उतना तो हम बायकाट कर ही सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना संभव हो उतना तो कर सकते हैं अगर वाकई देश प्रेम है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल उन ऊंचे क्या नाम से राजनीतिक पदाधिकारियों से भी है कि कभी तुम लोग आके क्यों नहीं कहते यार? मतलब जैसे अभी तुमने कहा कि साहब लॉकडाउन का पालन करो, कर रहे हैं। उनने कहा साहब तालियां बजाओ, बजवा दी। उनने कहा घंटियां बजाओ, बजवा दी। तो फिर ये क्यों नहीं एक बार ऐसा होता है कि एक बार लोगों को ये जागरूक किया जाए? कोई कोई ऐसा आपने कोई क्रिकेटर्स देखा, कोई खिलाड़ी देखा जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनका क्रिकेट में अच्छी फैन फॉलोइंग है, उनने कभी एक बार आके कहा कि साहब चीनी सामान का बहिष्कार कर दो? अभी की बात है, अभी टीवी चैनल पर एक न्यूज चल रही थी और डिबेट चल रही थी काय को लेकर। मैं देखो, आप चित्र में देख लो, डिबेट चल रही थी काय को लेकर, चाइनीज सामान के बहिष्कार को लेकर। लेकिन बगल में देखो लोगो काय का लगा है पावर्ड बाय वीवो। मतलब चल रही है बात किसको लेके कि चीनी सामान का हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन लिखा क्या है? पावर्ड बाय वीवो। अभी मैंने सुबह एक जनसत्ता में एक न्यूज देखी है कि एक चाइना की कंपनी है, चाइना ग्रेट वॉल मोटर्स एक कंपनी है, उस कंपनी ने 7,600 करोड़ रुपए का क्या नाम से भारत में निवेश करने के लिए, या भारत में हम कहें कि टनल बनाने के लिए क्या लिया है? ठेका लिया है चाइनीज कंपनी ने। अब भैया क्यों दिया ये ठेका? ये ठेका देने तो हम लोग देंगे। ये मानते हैं कि आपकी यूएनओ की कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों के चलते सरकार आयात बंद नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि भारत की जो कंपनीज है, जो कंपनी वहां पर बोलियां लगा रही थी, तो क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए था वो टेंडर? लेकिन वो टेंडर किसको मिला? चाइनीज को मिला। चाइनीज कंपनी को वो टेंडर मिल गया। क्या हुआ? नारे लगाने से कुछ नहीं होना। हम अभी की बात कर रहे हैं 2016 की, 17 की, 2020 की। लेकिन जब हम स्वतंत्रता की बेड़ियों में थे, बंगाल विभाजन हुआ था, तब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष ऐसे लोग थे जिन लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया था और वो सफल हुआ था। और वो सफल हो सकता था क्योंकि उस समय शारीरिक गुलामी थी, मानसिक गुलामी नहीं थी। अब हमारी जो गुलामी है वो मानसिक गुलामी हो गई है, सोच गुलाम हो गई है, क्योंकि हमने उन वस्तुओं से इस तरीके से अपना संबंध जोड़ लिया है कि हमें लगता है कि इसके बगैर तो जीवन काटना बहुत मुश्किल है ना। लगता है कि अगर हम इस मोबाइल को नहीं चलाएंगे तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, अगर हम इस वॉशिंग मशीन को नहीं चलाएंगे तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। हमने अपनी सोच को गुलाम बना रखा है। ठीक है, अब जब सोच गुलाम बनती है तो वो दिखती नहीं है, शारीरिक गुलामी दिखती है।
और वैचारिक गुलामी दिखती नहीं है। और मेरा कहना ये है कि जो विचारों की गुलामी होती है वो अदृश्य होती है और शारीरिक गुलामी से बहुत ज्यादा मजबूत होती है। उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। उसको अंतर क्रांति कहते हैं। बाहर क्रांति लाने से पहले हमें अपनी अंदर क्रांति लाना पड़ेगी, अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ये अंदर परिवर्तन जब आएगा जब हम ये सोचें कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे यूज नहीं करना ना, बस नहीं करना, भाड़ में जाए, जिसको यूज करना है वो करे। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ पाठ पढ़ाते हैं देश प्रेम का, और प्रेम क्या मांगता है? प्रेम समर्पण मांगता है ना? प्रेम समर्पण मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम कुर्बानियां मांगता है। तुम काय की कुर्बानियां दे रहे हो? है ना? इन्हीं नारे लगाने वालों में से ये जो नारे लगा रहे हैं कि विदेशी सामान, चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, इन नारे लगाने वालों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल ऊपरी नारे लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में चीनी सामान के बहिष्कार करने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो नारे वारे ना भी लगाएं, लेकिन चीनी सामान का बहिष्कार उन्होंने मन ही मन कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीनी सामान के बहिष्कार का पूर्णतः विरोध करेंगे और अपने आप को ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि हम भारत की अर्थव्यवस्था के हितैषी हैं, हम भारत के जो लघु कुटीर उद्योग चलाने वाले व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, हम उनके हितैषी हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम विदेशी सामान का, अगर हम चाइनीज सामान का बहिष्कार कर देंगे तो वो बेचारे जिन्होंने अपनी दुकान भर रखी है चाइनीज सामान से, उनका क्या होगा? तुम हितैषी नहीं हो, तुम केवल और केवल खुदगर्ज लोग हो, तुम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हो, जानते हो। तुम वही जयचंद हो जिन जयचंदों ने देश को पराजित कर, देश को परतंत्र करा दिया था। समझ रहे हो ना? ये फालतू की बातें हैं कि साहब वो मानता हूं मैं कि भाई कुछ समय तक नुकसान होगा। फर्ज कर लो मेरी कोई दुकान होती, मेरी दुकान खिलौने की होती तो मेरा नुकसान होता, एक सीजन में नुकसान होता, 2 सीजन में नुकसान होता। जब लोग खरीदना बंद कर देते तो वही चीज भारत के लोग बनाते ना, और जब भारत के लोग बनाते, अगर कुम्हार का मटका नहीं बिक पा रहा है, कुम्हार के दिए नहीं बिक पा रहे हैं, वजह क्या है? तो ज्यादातर नुकसान किसका हो रहा है? जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये भारत की इकोनॉमी की ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नहीं है भारत की इकोनॉमी की, ये भारत की इकोनॉमी की ऑक्सीजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है। बल्कि मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। आपको दिख नहीं रहा है। जिन लोगों को नुकसान लगता है कि नुकसान होगा, मैं भी मानता हूं नुकसान होगा, लेकिन कब तक? नुकसान कितना होगा? कितना नुकसान हो जाएगा? एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, लेकिन तुम दूरगामी फायदे को देखो। वो दूरगामी फायदा क्या है? वो दूरगामी फायदा ये है कि हमारे वो बेचारे कुमार बंधु जिनके दीपक दीपावलियों पे सूंघे नहीं जाते। क्यों नहीं सूंघे जाते? क्योंकि चाइनीज सामान खरीद रहे हैं। सारे भारत के जितने 30 त्योहार हैं सबके ऊपर कब्जा कर रखा है खिलौना है तो चाइनीज। मतलब एक बैक्टीरिया से लेके डायनासोर तक की बड़ी बड़ी चीजें भी हमारे पास चाइनीज है। हम क्या करेंगे? हम आम लोग इतना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बहुत ज्यादा क्या नाम से बहुत सी चीजें छोड़ दो, लेकिन उनका विकल्प है ना। मैं आपसे भौतिक सुविधाओं को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपने भौतिक संसाधनों को छोड़ना चाहें ना चाहें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक विकल्प तो है। जरूरी है क्या? जरूरी है कि हम हेयर का ही क्या नाम से एसी लगवाएं, हेयर की वॉशिंग मशीन ले? नहीं लगवाओ ना, दिक्कत क्या है? हम उसी का अगर मोबाइल ले क्यों ले भाई? नहीं लो। मोबाइल की कंपनीज देखो, कितनी कंपनीज अभी अब देखो सारी लिस्ट में आपको दिख जाएंगी, कितनी कंपनियां भारत में मोबाइल की हैं। तो क्या इनके विकल्प नहीं है? ठीक है। और वहां पर जो चाइना जो कह रहा है ना, चाइना ने जो कहा ना कि केवल भारत भोग सकता है, उसने सही कहा है। क्योंकि उसको ऐसा कहने का साहस हम जैसे लोग ही क्या करते हैं, उसको ये साहस प्रदान करते हैं। लेकिन उसको उसकी औकात ये नहीं पता चाइना को कि भारत में जब भी कोई सामान खरीदा जाता है ना, तो ये कहा जाता है कि भाई साहब चाइनीज तो नहीं है। यानी चाइना हमारे यहाँ पर्याय है किस बात का? डुप्लीकेसी का। लेकिन उसको ये बात का अंदाजा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग खरीदते ही चाइना की चीजें। गुणवत्ता की वजह से नहीं बिक रही है चाइना की चीजें। चाइना की चीजें बस केवल इसलिए बिक रही हैं क्योंकि वो सस्ती हैं, बस इसलिए बिक रही हैं। अगर उसी कीमत में अगर आपको कोई अच्छी ब्रांड मिलती है तो मैं ये मानता हूं, मुझे विश्वास है कि आप वही चीज खरीदोगे, फिर आप चाइनीज चीज पे हाथ नहीं डालोगे। तो लेकिन चाइना तो भोगने की बात कर रहा है, वो कुत्ता कह रहा है। समझ रहे हो ना? चाइना ने कहां कहां दगा दिया है, आपको सारी चीजें पता है। वो यहाँ पर मुद्दा नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं केवल इतना कहूंगा कि 3 बार हमने अभियान चला लिया, 3 बार में से अभियान सफल नहीं हो सका। सफल ना हो सकने का कारण है कि हमारी सोच में चाइनीज चीजें समा चुकी हैं और हमें लगता है कि इनके बगैर जीना मुश्किल होगा। जैसे भगत सिंह ने कहा था एक बार
कि जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उन चीजों से कोई व्यक्ति अपना जुड़ाव इस तरीके से जुड़ाव कर लेता है कि उसे लगता है कि इसके बगैर जीना मुश्किल है, और इसी सोच में परिवर्तन लाना ही क्रांति है। हमें ये सोचना है, हमारी जो चीजें हैं, आप देखो जितनी लिस्टेड में आप देख रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूसी ब्राउजर हो, चाहे वो पबजी हो, पबजी को लेकर भी कई लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि पबजी तो है ही नहीं है चाइना का। भाई साहब एक टेंसेंट होल्डिंग कंपनी है, आपको लिस्ट में दिखेगी टेंसेंट होल्डिंग कंपनी। ये जो टेंसेंट होल्डिंग कंपनी है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी गेम बनाने वाली कंपनी है, और ये कंपनी है चाइना की। इसको ये बात सही है कि पबजी को बनाने वाला आयरलैंड का व्यक्ति था, ठीक है, बेडन ग्रीन उसका नाम था। तो आयरलैंड का बेडन ग्रीन ने इसको क्या किया था, बनाया था किसको, पबजी को, जिसको कहा जाता है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी पबजी, ठीक है। तो आयरलैंड ने बनाया, आयरलैंड के व्यक्ति ने बनाया, पर दक्षिण कोरिया की कंपनियों के साथ काम किया, लेकिन वर्तमान में जो होल्ड करती है वो टेंसेंट होल्डिंग कंपनी करती है। और टेंसेंट होल्डिंग कंपनी कहाँ की है, तो टेंसेंट होल्डिंग कंपनी अमेरिका की है, सॉरी क्या नाम से, चाइना की है। हम वीवो चला लें, रेडमी चला लें, वन प्लस चला लें, iQ चला लें, वीवो चला लें, ओप्पो चला लें, ये सब क्या है, ये सब बीवी के क्या नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है चाइना की, उसके प्रोडक्ट हैं। हमें लगता है ओप्पो अलग है, रियलमी क्या नाम से, रियलमी अलग है, वन प्लस अलग है, ये अलग नहीं है, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, और उस कंपनी का नाम है बीवी के इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी कहाँ की है, ये भी कंपनी कहाँ की है, ये भी चाइना की है। उसके बाद अगर हम ये देखें, मैंने कहा कि बैक्टीरिया से लेकर डायनासोर्स तक, कार, वोल्वो कार, हालांकि स्वीडिश कंपनी है वोल्वो कंपनी, स्वीडिश है, लेकिन 2010 से स्वीडिश की कंपनी है, फोर्ड की स्वामित्व वाली कंपनी थी वोल्वो। वोल्वो के कार आते हैं, वोल्वो की क्या नाम से बसें आती हैं, वोल्वो के ट्रक आते हैं। तो ये तो आमजन, मैं तो नहीं खरीद पा रहा, मेरी तो हैसियत नहीं है वोल्वो के ट्रक खरीदने की, लेकिन क्या वोल्वो के अलावा विकल्प नहीं है हमारे पास? हमारे पास विकल्प भी हैं, लेकिन हम उन विकल्पों की तरफ नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी सोच गुलाम हो चुकी है। हम इसी तरह अपना हल्ला देते रहेंगे कि साहब हम चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं करने वाले, खुदगर्ज लोग हो। अगर बहिष्कार करना है तो अपनी सोच में जो बात, चाइनीज जो बैक्टीरिया घुसा पड़ा है उसको बाहर निकाल दो, तब जाके आप चाइनीज बायकॉट कर पाओगे। कब कितनी बेइज्जती करोगे। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये क्यों नहीं कहते यार, ये भी, इनको भी तो एक बार कहना चाहिए ना, क्या इनको देशभक्ति नहीं है, क्या इनको देश प्रेम नहीं है? प्रेम क्या ऐसे ही हो जाता है, बस प्रेम कह दिया और हो गया प्रेम? प्रेम के लिए समर्पण चाहिए, कुर्बानियां चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, तो दो ना, देते क्यों नहीं हो बलिदान? बलिदान दोगे तभी काम बनेगा। तो किसी सेलिब्रिटी को आके मैं देख लूं कि हाँ भाई आज क्या नाम से सचिन तेंदुलकर ने आके बोल दिया, मैं कहूँ कि भाई आज क्या नाम से जो महेंद्र सिंह धोनी आके बोल दे, या आपका क्या नाम से विराट कोहली आके बोल दे, या फिर कोई सेलिब्रिटी एक्टर आके बोल दे, अमिताभ बच्चन आके बोल दे, क्या नाम से सलमान खान आके बोल दे, क्यों नहीं बोल रहे? तो ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये भी तो बोले ना। आम जनता कितना करेगी? हम लोग केवल बैक्टीरिया ही मार सकते हैं, हमारी औकात बैक्टीरिया मारने तक की है, यानी मोबाइल तक की है, एप्स तक की है। लेकिन बड़े बड़े डायनासोर, सैनी मोटर्स का नाम सुना है आप? इसमें देखो सैनी मोटर्स बहुत बड़ी बड़ी क्या नाम से मशीनरी बनाती है, और इसने क्या नाम से दिल्ली मेट्रो में भी क्या नाम से साथ दिया, दिल्ली मेट्रो में भी अपने सामानों की क्या की इसने पूर्ति की, सैनी मोटर्स ने। बड़े बड़े क्या नाम से मशीनरी बनाती है सैनी मोटर्स। क्या चीज खरीदने मैं जाता हूँ, मेरी औकात है कैसे खरीदने की? नहीं है ना। क्या हम जैसे, मेरे जैसे लोगों की है क्या? नहीं है ना। तो सिर्फ छोटे लोगों के ऊपर ये दबाव डालना कि सारा ठेका हम छोटे लोगों ने ले रखा है कि साथ देसी चीनी सामान का बहिष्कार कर दो, है ना। हम तो कर देंगे क्योंकि तुम लोग बाहर में जाओ, हम तो कर देंगे क्योंकि, लेकिन आप जब तक बड़े स्तर के लोग भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम मोबाइल कितना खरीदेंगे, हम मोबाइल ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए का खरीद लेंगे। इससे ज्यादा और होगा तो और अच्छा मोबाइल हम भैया 30,000 का खरीद लेंगे, और इससे ऊपर तो मोबाइल खरीदेंगे नहीं। लेकिन जो करोड़ों में, अभी जो मैंने बताया ना सुबह, जो मैंने जनसत्ता में पढ़ा, 7,600 करोड़ रुपए का ठेका है वो। अब ये ठेका कौन लेने गया? हमने दिया। ये ठेका किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। उसी की तो अंदर ये चीजें चल रही होंगी ना, तो वो भी तो सही करो ना। कि छोटा आदमी करता रहे, उन्होंने कहा मैं फिर से कह रहा हूँ, बहिष्कार करने के विरोध में नहीं हूं मैं बहिष्कार कर चुका हूँ। मेरे पास ये मोबाइल है वीवो का, एक ही है। अब आप कहोगे इसको फेंकूंगा नहीं, क्योंकि चाइना का बाप शी जिनपिंग का पिताजी पैसे देने नहीं आया था, ये मैंने ले लिया था। लेकिन इसको लिए हुए आज करीब 5-6 साल हो गई है, 7 साल। अब स्थिति नहीं है,
अपनी केवल दूसरा वो लोग चीनी सामान के बहिष्कार का विरोध करते हैं और उन्हें ये काम मूर्खतापूर्ण लगता है, तो मैं कहूंगा कि अगर ये लोग होते तो 1905 का बहिष्कार आंदोलन भी क्या नहीं होता, सफल नहीं होता। समझ रहे हो ना, क्योंकि आप लोग केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो। आपको लगता है कि साहब बस हम बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, हम बहिष्कार करवा देंगे, आम जनता बस इसी के लिए, मरने के लिए चल भी रहे, बड़े को इसको कहना नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इस तरीके से मुंह बजाने से, गाल बजाने से, आंदोलन चलाने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी सोच को पूरी तरीके से परिवर्तित कर लो। आप ये सोचो कि चीन की फलानी चीज हमें खरीदना ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन चीजों को यूज मत करो, आप इसके पास विकल्प बहुत हैं। यहाँ पर होल्ड कर रखा है पूरी चाइनीज कंपनियों ने, ठीक है। ये कैसे कर रखा है? हम लोगों की वजह से, क्योंकि नियम सरकार के लिए हो सकते हैं, आम जनता के लिए नियम नहीं है। मुझे नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना ना भाई, नहीं खरीदना नहीं खरीदना, फलानी चीज नहीं लेना नहीं लेना। तो भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी फिर बढ़ेगी। आप अपना कभी इकोनॉमिक्स का भी अगर टॉपिक ऐसा आता है, अगर कोई बर्निंग इशू ऐसा आता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको। भारत की मुद्रा, ये तो आपको इतना तो पता होगा क्योंकि गूगल, फेसबुक इन सब पे ये चीजें पड़ी होती हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि भारतीय मुद्रा मजबूत हुआ करती थी कभी, लेकिन ये एफडीआई के चक्कर में भारतीय मुद्रा क्या हो गई, आज कमजोर हो गई। किस वजह से हो गई? एफडीआई के चक्कर में। लेकिन भारत की मुद्रा मजबूत कब थी? तब मजबूत थी जब भारत अपने खुद के उत्पादों का क्या करता था, उपभोग करता था, खुद के उत्पादों को बेचता था। आज हम लोग कमजोर है, सरकार को एक तरफ दोष देते हैं कि सरकार दोषी है, सरकार दोषी है, सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। हम लोग भी तो अपनी तरफ ध्यान दें, सारी जिम्मेदारियां सरकार नहीं लेती, सरकार तो केवल एक ढाल है, तलवार चलाने वाले हम हैं। सरकार बस हमें बाहरी ढालों से, बाहरी घातों से बचा के रख सकती है, लेकिन तलवार चलाने का हुनर हमें आना चाहिए। हम आम जनता हैं, हमें इन सारी चीजों को समझना है। हम केवल और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए देश को ऐसी जगह ना झोंके, कम से कम ऐसी चीजों का तो बायकॉट कर दें। तो कहने का मतलब ये कि 2016 में, 17 में, 2020 में 3 बार हो चुका है, लेकिन इस 20 का आंदोलन को टूटना नहीं चाहिए। सिर्फ फेसबुक पर, गूगल पर इधर उधर चला चलू के कुछ नहीं होना, ठीक है। हमें अपनी सोच में ये बात उतारना है कि हमें चाइनीज सामान का पूरी तरीके से बायकॉट करना है। ये सारी कंपनियां हैं, इन कंपनीज को आप देख लो और वो फोटो भी देख लो जो 20 शहादत, जिनके 20 शहीद जो हुए हैं हमारे भारतीय जवान, वो केवल उसी की वजह से हुए हैं। आज आपको लग रहा है कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, लेकिन मुझे आप एक बात बता दो, मैं आपके घर में जाके पैसा लगाऊं, ठीक है, आपके घर में कोई काम हो रहा है और मैं आपके घर में जाके पैसा लगाऊंगा, तो मैं ज्यादा फायदा किसका सोचूंगा, अपना या तुम्हारा? मैं अपना ही फायदा सोचूंगा ना। चाइना सरकार अगर भारत में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको ऐसा नहीं है कि फायदा भारत को होगा, फायदा भारत को जो होगा उसका 10 गुना ज्यादा फायदा उधर होगा। हमें अपनी चीजों को बढ़ाना है। साथ साथ में सरकार से भी गुजारिश है कि सरकार भी ऐसा करना चाहिए, सरकार को भी, कि भारत में भी उन टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, भारत में भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश की जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विकल्प नहीं होंगे तो आदमी कहाँ जाएगा। आज स्थिति ये है कि चाइना ने इस तरीके से सारी चीजों को घेर रखा है कि लोगों के पास विकल्प ही नहीं बच रहे हैं, विकल्प ही नहीं दिख रहे हैं। क्या करेगा आदमी? उसे लगता है कि भाई अगर मैंने ये मोबाइल ले लिया तो मैं कौन सा मोबाइल लूंगा। भारत में कोई ऐसी चीज उत्पादित होती नहीं है जिसको मैं इतने कम पैसे में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकूं, ले सकूं, सुविधाभोगी बन सकूं। तो इसके लिए तो सरकार कर सकती है ना, इसके लिए तो लोगों के लिए प्रमोट कर सकती है ना। लेकिन हाँ, सरकार करती भी है, लेकिन वो धरातल तक नहीं आता। अभी जो कोई भी पैकेज अगर आता है वो पैकेज धरातल तक नहीं आ पाता, क्योंकि वहां पर इतने बड़े खबुआ बैठे हैं कि वो हम तक आ ही नहीं पाता। लोन दुनिया भर की उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि साहब बेरोजगारों के लिए ये होगा वो होगा, कितने लोगों के लिए बहुत सी चीजें मिल पाती है, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी गर्त में पड़े हुए हैं। तो यहाँ तक हर व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझना है, हर व्यक्ति को ये समझना है कि देश के अंदर हम एक आदर्श नागरिक होने का परिचय दें, अपने सिर्फ अधिकारों को ध्यान में न रखकर अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखें, देश प्रेम की जो भावना है उसको बनाकर रखें और अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करें। किसी सिर्फ सरकार के ऊपर डालना भी ठीक नहीं है, लेकिन सरकार सिर्फ नागरिकों के ऊपर डाल दे वो भी ठीक नहीं है। एक दूसरे के समन्वय से, एक दूसरे के सहयोग से ये चीजें होंगी। सरकार भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग सरकार को भी सपोर्ट करें। हम ये कह के खुद को दूर ना करें कि साहब हमारे, हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार कर सकती है। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, सरकार के साथ हम हैं और हमारे साथ सरकार है, दोनों का समन्वय जरूरी है। और जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करें। कुछ दिन के लिए परेशानी होगी, उसके बाद आपके पास हर चीज अपनी होगी, अपना होगा, सब कुछ अपना होगा, यानी लोकल वोकल बन जाएगा। ये बात आपको, लोकल को ग्लोबल बनाना है हमें, ये बात हमें ध्यान रखना है। अगली बार हम फिर कभी मुद्दे पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।